ये 2 नंबर हल करते हैं। देखिए क्या कहता है, बिंदु 4 कोमा -1 2 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रिभाजित कितना में बोलिए। देखिए यहाँ पे समत्रिभाजित, समत्रिभाजित इसका मतलब समझिए। आपको हम कहते हैं कि एक रेखाखंड दिया है, इसको कहिए कितना बोलिए एक, इसको क्या कहिए बोलिए बी, है ना। ये रेखा है ना, इसको कितना बराबर भाग है, सम का मतलब होता है बराबर, सम माना बराबर, सम माना बराबर, त्रिभाजित का मतलब 3 भाग में बांटती है। कितना भाग में बोलिए। अभी हम इसी कहेंगे, आपको एक इतना दूरी दिया हुआ है, मान लीजिए आपको एक रेखा दिया हुआ है, इसको आप 3 भाग बराबर बराबर बांटिए। क्या कहेंगे बोलिए। अभी जैसे कहेंगे ये है आपको लाइन है, ये हम कहेंगे टोटल आपको 60 दे दिए, हम कितना दे दिए, तो बोलिए बराबर बराबर 3 जगह बांटा तो कितना कितना बांट सकते हैं आप बताइए। 20 पे है ना, इधर भी 20 होगा, इधर भी क्या होगा बोलिए 20, इधर भी क्या होगा 20, तब ना कहेंगे आप बराबर बराबर 3 जगह बांट दिए। तो यही है, ये भी यही कहता है कि इसको 3 जगह यानी 3 भाग में बराबर बराबर बांट रही है। हम ये मान लिए बोलिए पी, ये किसको क्या मान लिए बोलिए क्यू, इसको पी, इसको क्या क्या बोलिए पी। अगर पी बिंदु भी हम निकालेंगे तो इसका निशान क्या होता बोलिए एक्स से वाई, होगा कि नहीं होगा। क्यू का भी क्या होता बोलिए एक्स से वाई, इसका क्या होगा बोलिए एक्स से वाई। किसी में भी देगा तो बोलिए पहला को हम एक्स निकालते, दूसरा क्या निकालते बोलिए वाई निकालते हैं ना। लेकिन आपको ए और बी दिया है तो बोलिए ए का निशान कितना दिया है बताइए तो 4 कॉमा माइनस में 1, इसका कितना दिया बताइए तो -2 -3। ठीक है, कहता कि ए और बी दिया है यानी पहला पॉइंट है, बोलिए इसको क्या कहेंगे x1 y1, इसको क्या कहेंगे बोलिए x2 y2। कहता है कि समत्रिभाजित यानी बराबर 3 भाग में बांटती है, बराबर 3 भाग में जब बांटती है तो इसको कहेंगे कि कैसे हम इसको m1 m2 कैसे निकालेंगे वो सोचिए। आपको x1 y1 निकल गया ना x1 y1, ये आपको x1 है, ये क्या बोलिए y1 है, ये क्या है बोलिए आपको x2 है, ये क्या है y2 है। x2 y2 आपको दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन m का मान अगर निकल जाएगा तो बोलिए क्या नहीं निकलेगा, ये विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे। आप कहिएगा सब ध्यान दो, यहाँ पे छापना बंद करो। बोलो यहाँ से इधर कितना घर है बताइए, यहाँ से इस रेखा से बोलिए इधर कितना घर है, तो कहिएगा m1 का मान 1 है। इस रेखा से बोलिए इधर कितना घर है 2, तो कितना दीजिएगा बोलिए 2 दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें, इसके लिए हम अगर निकालते हैं m1 m2, बोलिए इस रेखा से पहले कितना घर है, कहिएगा 2 हो गया। इधर कितना है बोलिए 1, समझे कैसे निकला m1 m2। ये आपको m1 है, ये आपको m2 है, ये क्या बोलिए आपको m1 है, ये क्या है आपको m2 है। फिर से समझिए आगे, अगर हम ये रेखा है इसको हम अब की बात जो है ना 1 2 3 4, बोलिए 1 2 3 4 कितने घर हैं बोलिए 5, कितने हैं 5। आप ही बताइए अगर इसके लिए हम m1 m2 निकाले इस पॉइंट के लिए, तो बोलिए इससे पहले कितना घर है एक घर है, छापना छोड़ा देंगे कई बार बोल दिया हम। इस बोलो इससे कितना है इधर 1 है, बोलो इधर कितना है 1 2 3 4, इसके लिए बोलिए m1 m2 आपको निकल गया। इसके लिए बोलिए इससे बोलिए ई रेखा से इधर कितना घर है 1 2, तो क्या लिखेंगे बोलिए इधर कितना है बोलिए 3। अब बोलिए इस रेखा के लिए इधर कितना घर है 1 2 3, इधर कितना है बोलिए 2। इसके लिए बोलिए इससे इधर कितना है 4, और इधर कितना है 1। क्या आपको m1 m2 निकल जाएगा सबका, इसी टाइप से निकालते हैं। अब बोलिए m1 m2 सब कुछ निकला हुआ है, तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, सवाल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। लिखेंगे मान लिया कि ए बी रेखा को पी और क्यू समत्रिभाजित करती है, समत्रिभाजित करती है। जब समत्रिभाजित करती है तो बोलिए कौन कौन होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, सब ना बराबर होगा, बोलिए सब ना बराबर होगा। हम यहाँ कह सकते हैं इसीलिए AP बराबर होगा, बोलिए PQ बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, QB बराबर होगा, ये सब बराबर होगा, है ना। अब बोलिए हम इसके लिए अगर यहाँ जो है इसके बिंदु निकालेंगे ना, अभी P का निकालेंगे ना पहले, अगर आप P का निकालिएगा तो बोलिए हम क्या लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक
के लिए, P बिंदु के निर्देशांक के लिए। अभी समझिए, पहले पहले आप जानेंगे हमको x1 चाहिए और y1 चाहिए कि नहीं चाहिए, y2 x2 y2 चाहिए कि नहीं चाहिए। किसके लिए बोलिए, अपनी P के लिए, है कि नहीं। बोलिए M1 चाहिए कि नहीं चाहिए, M1 और M2 भी चाहिए। आप बताइए, आपको ये पॉइंट दिया है, तो क्या इसको लिखा हुआ M1 x1 y1 लिखा है, यहाँ पे भी x1 y1 लिखा है। मान रखिए, बोलिए x1 का मान कितना है 4, y1 का मान बोलिए -1, x2 का बोलिए -2, y2 का बोलिए M1 बोलिए। इस बिंदु का भी निकाल रहे हैं, बोलिए यहाँ पे अगर हम यहाँ के लिखा P बिंदु के निर्देशांक के लिए, किसके लिए बोलिए, P है, बोलिए P के लिए M1 M2 कितना निकाले, M1 कितना है 1, M2 कितना है बोलिए 2। तो दिखा सकते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। बोलिए विभाजन सूत्र आपको पता है, x बराबर और बैठाइए y बराबर में, हल हो जाएगा। M1 x2 प्लस में M2 x1, M1 प्लस में M2। फिर इधर कहेंगे हम M1 x2 प्लस में, इधर y वाला है ना जी, y वाला में y चलेगा, है ना, M2 y1, M1 प्लस में M2। ये आपको सूत्र याद है ना। आप देखिए बहुत जगह क्या आपको मिलेगा, ऐसा मिलेगा, एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा, कहेंगे x, y दोनों, देखिए x y एक ही हम कर दिया ना, तो इसका सूत्र भी आपको एक ही हम करना होगा, M1 x2 प्लस में M2 x1, ठीक है, M1 प्लस में M2 कॉमा इस, ये देखिए पहले x है तो पहले x वाला सूत्र लगा कि नहीं लगा। अब बोलिए कौन है y, तो अब इसी में कौन सूत्र लगा, बोलिए y वाला। बहुत जगह आपको ये मिलेगा देखने के लिए, तो कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज है। फिर यहाँ लिखेंगे M1 तो y2, फिर M1 प्लस में M2। आप ये भी नियम से भी निकाल सकते हैं ना, ये भी आपको वही नियम है, ये भी आपको। अब की बार इसमें क्या किया, दोनों को एक ही घर में रख लिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, बोलिए अलग अलग रख लिए। कोई दिक्कत है नहीं। कहेंगे कि अभी मान ली 2 व्यक्ति है, कहेंगे कि दोनों को एक ही थाली में खिला देंगे, बोलिए यहाँ पे एक ही थाली अलग अलग है, एक ही थाली है। यहाँ पे बोलिए 2 थाली का अलग अलग है ना, ये 2 थाली है, खाना तो है, हमको वही सवाल बनाना है, चाहे आप अलग करके बनाइए सीधा करके बनाइए, कोई बात नहीं है। अब बोलिए यहाँ से आपको निकल जाएगा मान के नहीं निकलेगा, बोलिए हम बोलिए पहले x का निकालेंगे, क्या निकालेंगे x के लिए, है ना। बोलिए M1 कितना है, बोलिए M1 कितना है 1, है कि नहीं, ध्यान दीजिए सभी पहले। अब है x2, बोलिए x2 कितना है माइनस में 2, प्लस तो प्लस, M2 है, बोलिए M2 कितना है 2 गुना। अब बोलिए x1 है, x1 कितना है 4, बट्टे में कहेंगे 1 प्लस में 2, ठीक है। अब y बराबर, यही लाइन आपको खींचे हैं, ये लाइन आपको यहाँ आ गया नीचे, है ना, आप इसके नीचे लिखते जाइएगा। y बराबर बोलिए पहले M1 है, M1 का मान कितना है 1 गुना। अब है y2 कितना है जी, यहाँ पे माइनस में 3, प्लस तो प्लस। अब है आपको 2 गुना y1 कितना है माइनस में 1 आया। 2 चिन्ह आए तो घर लगाते हैं, 2 चिन्ह आए तो क्या लगाते हैं, बोलिए घर लगाते हैं। बोलिए 1 प्लस में 2 x बराबर, बोलिए माइनस प्लस माइनस 2 1 2 प्लस में 4 दूना 8 बटे में 3। बोलिए यहाँ से क्या आया x बराबर 6 बटे में 3, कितना आया बोलिए x का मान 2 आया, है ना। y के लिए अगर कहते हैं तो माइनस में आपको 3 आया, माइनस में आपको 2 आया, यहाँ पे 3 है, तो y बराबर माइनस में 5 बटे कितना आया, बोलिए 3। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा जी, कहेंगे आता कौन बिंदु को अभी निकाले, बोलिए निर्देशांक, ठीक है ना। अतः P बिंदु के निर्देशांक, बोलिए P बिंदु का निर्देशांक क्या आया 2 माइनस में 5 बटा 3। यहाँ तक बोलिए समझे कि नहीं समझे। ये देखते हैं फिर से, देखिए इसमें क्या कहा है कि आपको
दो बिंदु दिया है ए और बी, दो बिंदु दिया है। कहा था कि इसको कितना भाग बोलिए सम त्रिभाजित करती है। ए और बिंदु जो है ना रेखाखंड को कितना विभाजित करती है, सम त्रिभाजित। कितना विभाजित, सम बना होता है बराबर, त्रि बना तीन, यानी तीन बराबर भाग में बांटती है, तीन बराबर भाग बांटती है। बोलिए एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तीन भाग है कि नहीं है। अगर आपको बोलिए कि हम मान लिए ये बिंदु आपको पी है, ये क्या मान लिए बोलिए क्यू है, इसमें भी एक्स से वाई चलता है, इसमें भी क्या चलता है बोलिए एक्स से वाई चलता है। अब हम कहेंगे कि बोलिए इसका P बिंदु निकालने के लिए बोलिए आपको x1 y1 दिया है और x2 y2 दिया है, दिया है ना। अच्छा आप ये पॉइंट निकालिए या ए पॉइंट निकालिए, चाहे P निकालिए या Q निकालिए, आपको x1 यही लेना है, y1 यही लेना है, x2 y2 यही लेना है। आपको अंतर क्या हो, खाली m1 m2 क्या बदलेगा बोलिए, m1 m2 क्या बोलिए, ये x1 y1 बदलेगा। इसके लिए जो है x1 y1 बोलिए इसके लिए भी वही रहेगा, अलग रहेगा बोलिए वही रहेगा। अभी बोलिए x2 y2 ये भी इसके लिए सेम है, इसके लिए सेम है, लेकिन बदलता खाली कौन है बोलिए m1 m2, m1 m2। बोलिए इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। बोलिए अभी हम इसका निकालेंगे तो बोलिए x1 y1 तो सेम लेंगे, क्या m1 m2 सेम लेंगे, तो ये m1 m2 आपको लेना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि वही लिखे, मान लिया कि ए बी रेखाखंड को P जो है P और Q है ना, बोलिए P और Q सम त्रिभाजित करती है, यानी सम तीन भाग में बांटती है बराबर भाग में। अब बोलिए इसीलिए हम लिखेंगे ये जो AP है बराबर क्या होगा बोलिए PQ होगा कि नहीं होगा, और QB सब बराबर है कि अलग अलग बोलिए, इसीलिए सबको हम बराबर लिख दिए। अब पहले कौन बिंदु निकालना है बोलिए आपको, P है ना, तो P के लिए चले क्या बोलिए x1 y1 यहाँ आपको होगा निकालने के लिए, x2 y2 होगा निकालने के लिए, ये m1 m2 होगा लिखने के लिए। तो वही चीज हम यहाँ लिखे कि नहीं लिखे, वही चीज लिख के क्या इस सूत्र बैठा हल करने के लिए होगा, वही चीज कर लिया। अब बोलिए Q निकालेंगे कि P निकालेंगे बोलिए, अब Q निकालेंगे तो बोलिए अब Q निकालेंगे उसके लिए भी सेम चलेगा कि अलग प्रोसेस चलेगा, सेम चलेगा। Q बिंदु के निर्देशांक के लिए, कौन बिंदु बोलिए Q बिंदु के निर्देशांक के लिए। अब देखिए अगर हम Q निकालेंगे, आप पहले x1 y1 लिख लीजिएगा तो आपको डाउट नहीं होगा। x1 और क्या लिखेंगे बोलिए y1, ठीक है। बोलिए x2 और क्या लिखेंगे बोलिए y2। बोलिए अब क्या है m1 और m2। ध्यान दीजिए यहाँ पे, बोलिए क्या इसके लिए Q के लिए x1 y1 यही रहेगा, बदल जाएगा बोलिए यही रहेगा, x2 y3 बोलिए y2 वही रहेगा, बदल जाएगा वही रहेगा। क्या m1 m2 वही रहेगा, बदलेगा बोलिए m1 m2 इसके लिए अलग है, इसके लिए क्या बोलिए अलग ना जी, m1 m2 बदलता है, खाली क्या बदलता है बोलिए m1 m2 बदलेगा, लेकिन x1 y1 सेम रहता है। लिखिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से आपको इतना मान अगर निकाल के दे दिए तो आप आराम से हल कर सकते हैं। x अलग लिखिए और y अलग लिखिए, कहेंगे m1 प्लस में m2 बटे में m1 प्लस में m2, ठीक है। x है तो x चलेगा, x है तो एक तो दो, दो तो एक, फिर चलेगा m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2, y है तो क्या चलेगा बोलिए y है तो y, एक है तो दो, दो है तो एक, मान बैठाने के लिए होगा। बोलिए m1 कितना है, m1 कहेंगे एक गुना x2 कितना है जी माइनस में दो, घर डबल चिन्ह आए तो घर लगाइए। अब है m2 कितना है जी एक गुना x1 कितना है, m1 कितना है, m1 आपको m1 तो दो दिया है, m1 दो है, ठीक है ना, ये सही है, ये सही है। x1 कितना है, x1 4 है, अब सही है कि नहीं है, बोलिए दो प्लस में एक, इसी तरह ध्यान दिया कीजिए। बोलिए m1 कितना है, m1 दो है आपको गुना y2 कितना है माइनस में तीन, प्लस तो प्लस m2 कितना है एक गुना y1 किधर है माइनस में एक, कहेंगे दो प्लस में एक। अब यही से हम सरल करते हैं, x बराबर देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, कहेंगे माइनस दो दुना चार, ठीक है।
प्लस है प्लस से होगा 4 का 4, ठीक है। 2 है कितना होगा 3। बोलिए x का मान 4 में से 4 का क्या होगा 0, 0/3 यानी बोलिए x का मान कितना आया 0, x का मान कितना आया 0। अब y के लिए हम लेते हैं, बोलिए आप नीचे लिखते रहिएगा y बराबर माइनस में कितना आएगा 6, प्लस तो प्लस प्लस ये भी माइनस ये भी, तो प्लस माइनस क्या होगा, एक हम माइनस कर देते हैं, माइनस में 1, 2 है कितना होगा बोलिए 3, यानी y का मान आपको हो गया माइनस में 7/3 लिख सकते हैं। अतः Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक बोलिए कितना आया है 0, माइनस में 7/3। सही है क्या गलत है बोलिए, सही है। तो यही इसी तरह आप बना लेंगे।